इस रिपोर्ट में देखिए। बेहद जरूरी है मतदाता गहन पुनरीक्षण। बीएलओ घर घर जाकर भरवा रहे गणना प्रपत्र। त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाने की तैयारी। बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर लोगों से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। 25 जून से शुरू हुए गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम इसी महीने 26 जुलाई तक चलेगा। फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से 19 जून को जारी बयान में बताया गया था कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि वोटर्स लिस्ट की जांच और संशोधन चुनाव आयोग की सतत प्रक्रिया है। ये वक्त वक्त पर की जाती है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में इस समय 7,89,69,844 मतदाता हैं। प्रदेश में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2002 में कराया गया था। अंतिम गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची 1 जनवरी 2003 को प्रकाशित की गई। इसमें 4,96,00,000 वोटरों के नाम शामिल थे। आयोग का कहना है कि 2003 की सूची में जिन मतदाताओं के नाम दर्ज थे, उन्हें सिर्फ अपनी प्रविष्टि की पुष्टि कर गणना प्रपत्र भरना होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक या दोनों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम डलवाने के लिए उनसे संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं होगी। ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना है जिनका नाम मतदाता सूची 2025 में दर्ज है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, पलायन, युवाओं के वोटर बनने के योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण अभियान जरूरी है। इससे त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाई जा सकेगी। आयोग का यह भी कहना है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान से ये भी सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इससे वे अपने हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। सूची में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो वोट देने की योग्यता नहीं रखता है। वोटरों के पास जाने वाले बीएलओ के पास आंशिक रूप से भरे एक फॉर्म की 2 कॉपियां होंगी। इन्हें मतदाता को भरना है। इसके बाद बीएलओ मतदाता से जरूरी कागज लेकर ईसीआई नेट मोबाइल ऐप में डाउनलोड करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि बुजुर्गों, विकलांगों, बीमारों या कमजोर लोगों को परेशान न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।